हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 75 को हल करना सीखेंगे। बच्चों, आज की इस कार्यपत्रक में हम संख्याओं का योग, व्यकलन, व्यकलन का मतलब होता है घटाव या बाकी, ठीक है, घटाव, संख्याओं का गुणा और भाग की समझ बना पाना सीखेंगे। यानी यहाँ पर हम अलग अलग संख्याओं का जोड़, बाकी, गुणा और भाग करना सीखेंगे। देखो बच्चों, पहला प्रश्न है जहां पर हमें दशमलव संख्याओं की जोड़ करनी है। क्या करनी है बच्चों? दशमलव संख्याओं की जोड़ और बाकी करनी है। पहला प्रश्न है बच्चों, यहाँ पर हमारे सामने 3 संख्या दी गई है, इनकी हमें जोड़ करनी है। जोड़ करना हमने पिछली क्लास में भी सीखा था। अगर आपको नहीं आ रहा है तो मैं एक बार फिर से करा के बता रहा हूँ। देखो, आपको क्या करना है, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, यह ध्यान रखना है। देखो 85.005, फिर कितना है 0.054, यानी दशमलव की जगह दशमलव ही आना चाहिए। फिर है 0.5, देखो इसके पीछे कोई संख्या नहीं है तो आप 0 0 जोड़ सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बच्चों क्या करनी है, इसकी जोड़ करनी है। यहाँ पर देखो 0 का कोई नहीं है तो आप इधर 0 लगा सकते हैं। अब देखो 5 और 4 कितना हो गया 9, 5 का 5, 5 का 5 दशमलव, 5 और 0 5, 8 और 0 8। तो बच्चों जोड़ कितनी आ गई? जोड़ आ गई आपकी 85.559। कितनी आ गई? 85.559। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2। यहां पर भी देखो हमें जोड़ करनी है, तो ठीक जैसी हमने पहली जोड़ की है वैसी की वैसी जोड़ आपको करनी है। दशमलव के नीचे क्या रखना है? दशमलव वाली संख्या रखनी है। तो जब आप तीनों की जोड़ करोगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 481.843। तीसरा बच्चों है, इसमें भी हमें जोड़ करनी है। जब आप तीनों की जोड़ करोगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 15.327। अगला चौथा है बच्चों घटाव। अब देखो घटाव आपको कैसे करना है, तो देखो पहले जो माइनस वाली संख्या है उनको जोड़ देना है। देखो 4280.5, इसके आगे कोई निशान नहीं है, मतलब कौन सी संख्या है? प्लस वाली। अब देखो ये दोनों कौन सी है? माइनस वाली। तो पहले इन दोनों को जोड़ दो। तो बच्चों देखो कितना जोड़ना है, 28.05 और 7.075, ठीक है। तो 5 का 5, 7 और 5 12 का 2, हासिल लग गई 1, 1 का 1 दशमलव, 8 7 15 का 5, हासिल लग गई 1, कितना हो गया? 2 और 1 3। तो ये कितना हो गया? 35.125। अब क्या करना है, 4280.5, इनमें से कितना घटाना है? 35.125, ठीक है। तो बच्चों इसका घटाव कितना आएगा? जब 4280.5 में से आप 35.125 को घटाओगे तो आएगा 4244.875। जिस तरह आप साधारण जोड़ बाकी करते हो वैसे के वैसे करनी है, बस दशमलव का ध्यान रखना है। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 5। यहां पर हमें 68,500 में से कितना घटाना है बच्चों? 6.06 प्लस 60.006। तो 68,500 में से जब इन दोनों की जोड़ करोगे माइनस वालों की तो कितना आ जाएगा? 66.066। फिर इसका घटाव करना है, तो ये घटाव कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 68,433.934, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2। गुणा कीजिए और भाग के द्वारा अपने उत्तर की जांच भी कीजिए। पहले गुणा करना है, 521 का गुणा करना है 11 के साथ में। तो बच्चों हमने गुणा करना पहले सीखा है, 521 का गुणा करना है 11 के साथ में। देखो 1 का गुणा 1 से करेंगे 1, 1 का गुणा 2 से 2, 1 का गुणा 5 से 5। इधर फिर गुणा का निशान, 1 2 और 5। अब क्या करनी है बच्चों? इसकी जोड़ करनी है। तो जोड़ कैसे करेंगे? 1 का 1, 2 और 1 3, 5 और 2 7, 5 का 5, 5731। अब देखो भाग द्वारा जांच भी करनी है। जांच कैसे करेंगे? 5731 में बच्चों आप किसका भाग दे दो? 11 का भाग दे दो। तो देखो 11 पंजे 55, 57 में से 55 गया तो 2, ऊपर से उतारा 3, 11 दूनी 22, 23 में से 22 गया तो 1, 1 ऊपर से उतारा 1, 11 एकम 11 और 11 में से 11 गया तो 0।
देखो कितना आ रहा है, भाग देने पर 521 आ रहा है, यानी कि हमारा उत्तर सही है। आगे बच्चों ख, 677 का गुणा करना है 45 के साथ में। तो बच्चों 5 का पाड़ा 7 बार बोलोगे 35, 35 का 5, हासिल लग गई 3, 5 सत्ते 35 और 3 38, 38 का 8, हासिल लग गई 3, 5 अंक 3 और 3 33, गुणा का निशान, 4 सत्ते 28 का 8, हासिल लग गई 2, 4 सत्ते 28 और 2 30, 30 का 0, हासिल लग गई 3, 4 चिंग 24 और 3 27। अब करनी है इसकी जोड़, 5 का 5, 8 और 8 16, 3 और 1 4, 7 और 3 10 और 2 और 1 3, 30,465। अब बच्चों जांच कैसे करोगे, तो आपको 30,465 में भाग किसका देना है, 45 का। जब आप 45 का भाग दोगे बच्चों तो भागफल आ जाएगा 677। ठीक है। अगला प्रश्न है ग, 953 का गुणा करना है 12 के साथ में। तो बच्चों जब आप 953 का गुणा 12 के साथ करोगे तो इसका जो गुणनफल आएगा वो आएगा 1,01,436। ठीक है। और जब बच्चों इसमें आप 12 का वापस भाग दोगे तो कितना आएगा, 953 आएगा। ठीक है। आगे घ, 865 का गुणा करना है 15 के साथ में। इसका गुणा बच्चों 865 का गुणा करना है आपको 15 के साथ में। तो जब आप 865 का गुणा 15 के साथ में करोगे तो ये आ जाएगा 12,975। ठीक है। और जब आपको जांच करनी है, जांच कैसे करोगे, 12,975 में वापिस भाग किसका देना है, 15 का। तो बच्चों भागफल कितना आएगा, 865। कितना आएगा, 865। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3, भाग दीजिए और गुणा द्वारा अपने उत्तर की जांच भी कीजिए। पहले प्रश्न में 438 में भाग देना है 26 का। तो सबसे पहले मैं 26 का इधर पाड़ा लिख लेता हूं, 26 एकम 26, 26 दूनी 52, 26 तिया 78, 26 चौक 104, 26 पंजे 130 और 26 चिंग 156 और 26 सत्ते 182। ठीक है। अब देखो 438 भाग देना है 26 का। तो 26 एकम 26, 43 में से 26 गया तो पीछे कितना बचा, 17, ऊपर से उतारा 8, 178, 26 के बाड़े में कितना आता है, 156, 6 बार 156, पीछे कितना बचेगा, 22 बच जाएगा आपका शेषफल। क्या बच जाएगा बच्चों, शेषफल। अब बच्चों गुणा के द्वारा जांच कैसे करेंगे, जांच आपको पता ही है बच्चों, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो यहां पर भाज्य कितना था, 438, भाजक कितना है 26, भागफल कितना है 16, प्लस शेषफल कितना है 22। तो 26 का गुणा किससे करना है, 16 के साथ में। तो कितना आएगा, 416 प्लस का 22, तो कितना हो जाएगा ये 438। देखो दोनों भाग बराबर है, यानी हमारा उत्तर सही है। आगे प्रश्न संख्या 2 ख, 2610 में भाग देना है 30 का। 2610 भाग देना है 30 का। तो देखो दो संख्या में भाग नहीं जाएगा तो कितनी संख्या लेंगे, 3। तो 3 अट्टे 24, यानी कि कितना हो जाएगा 240। पीछे कितना बचेगा 21, ऊपर से उतारा 0, 3 सत्ते 21, यानी कि 210, और 210 में से 210 गया तो 0। वापिस जांच कैसे करेंगे, जांच के लिए वही भाज्य, भाज्य कितना है 2610, भाज्य बराबर भाज्य कितना है 30, भागफल कितना है 87 और शेषफल कितना है 0। तो 2610, और जब हम 87 का गुणा 30 से करेंगे तो वापस कितना आएगा 2610, यानी हमारा उत्तर सही है। आगे ग, 8480 में भाग देना है 12 का। 8480 भाग देना है 12 का। तो देखो 8480 भाग देंगे 12 का, तो देखो 12 सत्ते 84, 84 में से 84 गया तो 0, ऊपर से उतारा 80, दो संख्या साथ में उतार रहे हैं तो यहाँ पर कितना लगेगा 0। फिर 12 चिंग 72, कितना बचा 8, वापिस 0, 12 चिंग 72, कितना होगा 70.66। और अगर आपको ऐसे नहीं करना है, दशमलव में नहीं जाना है,
तो आप कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पर 70 बार भाग गया, फिर 80 में से 72 गया, तो यहाँ पर शेषफल कितना बच जाएगा 8। कितना बच जाएगा बच्चों, 8 बच जाएगा आपका शेषफल। तो बच्चों जांच कैसे करेंगे, जांच के लिए वही भाज्य, भाज्य कितना है 8480 बराबर भाजक 12 गुणा 70 प्लस 8, तो 8480 बराबर 8480 यानी हमारा उत्तर सही है। आगे घ 678 में भाग देना है 6 का, तो देखो बच्चों 6 का भाग देंगे, 6 एकम 6, ऊपर से उतारा 7, 6 एकम 6, 7 में से 6 गया तो 1, ऊपर से उतारा 8, 6 तिया 18, 18 में से 18 गया तो 0। ठीक है, फिर बच्चों जांच कैसे करेंगे, तो भाज्य, भाज्य कितना है बच्चों 678, भाज्य कितना है 6 गुणा 113, तो कितना हो जाएगा बराबर में 678, दोनों भाग बराबर है यानी हमारा उत्तर सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4। मोहित ने 275.75 रुपए में गणित की और 132.60 रुपए में विज्ञान की पुस्तक खरीदी है, तो मोहित के द्वारा खर्च किया गया कुल धन ज्ञात करो। बच्चों हम कहेंगे कुल खर्च किया गया धन, कुल खर्च किया गया धन, तो क्या करनी है दोनों की जोड़, 275.75 रुपए प्लस 132.60 रुपए, दोनों की बच्चों जोड़ करोगे तो जोड़ करने पर उत्तर कितना आएगा 408 रुपए और 1 पैसे या 10 पैसे। ठीक है, तो बच्चों इस तरह हमने आपके कार्यपत्रक 75 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।